गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम फिर से जो है आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज सुबह सुबह ही आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि कल मैंने आपके लिए कहा था कि आपके लिए वीडियो डाली जाएगी, पर कल किसी वजह से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है। तो गाइज आज थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ के। तो ये गाइज ये क्वेश्चन था एचपी टैट का, जो एचपी टैट का एग्जाम हुआ था 2023 में। तो उसके एग्जाम के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो मिसलिनियस क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं है। बाकी इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है। तो गाइज जो पहला क्वेश्चन था, पहले ही क्वेश्चन जो आपके पास ये दिया गया था, 3 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो गाइज जहां तक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, तो इसका आंसर जो है एक आया है मेरे पास। ठीक है। और इसमें जो आंसर की मैं इसका आंसर बताया था वो 5 बताया है। अगर आई होप आप इसको आंसर जो है मैं गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ। आपका कितना आंसर आ रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं इसको आपके लिए सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है। किसको कैसे सॉल्व किया गया था मेरे द्वारा। ठीक है। तो गैस 3 रेज टू पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है यानी कि 1। ठीक है। यानी कि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड 1/4, तो डिवाइड का मतलब होता है यानी कि इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। ठीक है। तो 4 टू पावर की 1 कितनी होता है, तो 4 ही होता है ना, तो उसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। और आगे जो है इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ऐसे करके, और इसको मल्टीप्लाई करके 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अब इसको जो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 1 × 1/4 × 4। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। फिर मैंने इसको सर्च भी किया गया गूगल पे, तो गूगल पे जो क्वेश्चन था जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 आ रहा था, तो वो क्वेश्चन कुछ और था हमारे पास। तो वो था क्वेश्चन 3 रेज टू पावर 0 एंड प्लस 4 रेज टू पावर 1। ठीक है। ऐसे था वो क्वेश्चन इंटू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है। इंटू 2 रेज टू, तो यहाँ पे वो प्लस का साइन था, तब जाके जो हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे पावर क्या थी, माइनस में पावर थी, तब जाके जो इसका आंसर 5 आया था। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे को बता देना कि आपका इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज हमारे पास जो है। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को इजी लगा, तो इसको क्वेश्चन को आप करेंगे कि 1 घंटे में जो 1 घंटे 20 मिनट में भरने में 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार केवल 5 पाइपों की उपयोग किया जाता है, तो वो टंकी कितने समय में भरेगी। तो आपके पास इसको कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगर फिर भी आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए इसको सोल्यूशन दे दूँ। गाइज ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था इसके, यानी कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको बताना कि a² - b² का फॉर्मूला क्या बनेगा। a² + b² - 2ab बनेगा, या a² + b² + 2ab बनेगा, ये a-b या a+b बनेगा, ये a-b या a-b बनेगा, तो क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे ने पढ़ा है, तो a-b इंटू a+b इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, आपको फिर से ये क्वेश्चन आ गया सडन इंडेसिस से। तो आपको बताना है कि इसका किस रूप में लिखा जाता है, ए एम को कैसे रूप में लिखा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। तो इसको जो किस रूप में लिखा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब इसको ऊपर कैसे लिखा जाता है, तो अगर घात एक ही हो, सॉरी, अगर बेस सेम हो तो ऊपर जाके जो घात माइनस हो जाती है। ठीक है। ये मैम याद रखेंगे। ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए गैस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में मैंने देखा था कि अपनी जो चाप छूटता ही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे जो इसको सॉल्व करने से डरते हैं। तो 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई, ये डिवाइड का निशान है बीच में, डिवाइड करना है x + 2 से। तो गाइज इसको सॉल्व करना सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, जैसे हम बचपन में स्कूल में भी करते थे ऐसे क्वेश्चन को, तो हम पूरा भाग देने की ट्राई करते थे। आपको वैसा नहीं करना है इसमें। इसमें आपको क्या करना है, x + 2 है, ये आपको क्या करना है कि ये बराबर है 0 के मानना है। तो x कितना आ जाएगा, तो ये +2 का इधर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो x की जगह क्या करना है आपको, -2 जो है पुट करते हुए चलना है। तो यानी कि 2x² है, तो 2x की जगह कितना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, प्लस का निशान है ये, 3x + 1। ठीक है। ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो 2 है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। यहाँ पे माइनस की, तो यहाँ पे अगर जो सम में है तो आपके पास जो माइनस में आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता है तो माइनस में आंसर आता। बाकी आपको क्या करना, 3x + 1। ठीक है। क्या करना आपको, 3x + 1। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 एक, तो यहाँ पे भी अगर x की जगह, तो x की जगह हमने यहाँ पे जो गलती कर दी, यहाँ पे भी आपको क्या करना था, -2 रखना था। तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 3 दूनी 6 आ जाता। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाता,
3 टू जा 6 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाना था, 3 टू जा 6 माइनस का 6 आ जाना था यहाँ पे, प्लस 1। और यहाँ पे जो क्या आ जाता है 8 माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। ऐसे जाना था ना, माइनस प्लस। थोड़ा सा आपको मेरे को लगता है आपको जो है इस पे इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो यह गाइस ऐसे करते हैं इसको क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे 2x, x की जगह आपको पता है क्या रखना था, -2 रखना था। -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, प्लस 1। अब आपको यहाँ से इतना सॉल्व करके आपके पास कितना आया, 8 आया, प्लस 3 टू जा 6, तो 6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना जाना था, माइनस ही आ जाना था यहाँ पे 6, ठीक है, और प्लस 1। उसके बाद आपको प्लस का जोड़ना था, 8 का कितना हो जाते हैं 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचते हैं आपके पास 3। तो उसका राइट आंसर क्या जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। गाइज हर बार आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, जो भी जितने भी एक्स की वैल्यू देती है उसको जो है 0 के बराबर मानना है और उसको एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है उसमें, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो श्रेणी को 10 बताया गया कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, 77 होगा, -77 होगा, 76 होगा या कोई नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस इसको सॉल्व करने का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिसका होता है टी एन, यानी कि टी एन nth पद ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए कितना है हमारे पास जो है, ए होता है पहला पद, ठीक है, पहला पद होता है। एन कितना होता है, टर्म होती है, एन टर्म जितना भी दिया हुआ होता है, यानी कि 30 पद में 30वां पद। और डी कितना होता है, डिस्टेंस आपस में, यानी कि 10 और 7 में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको फॉर्मूले को कैसे पुट करता है। फॉर्मूला है हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इससे आपको ये जो है प्रश्न ईजी हो जाएगा। तो आपको एन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 30वां पद, टी एन इज इक्वल टू एन कितना, ए कितना हमारे पास जो है फर्स्ट पद होता है ए 10, प्लस अगर ए हमारे पास एन हमारे पास कितना दिया गया है 30, 30 में से एक आ गया कितना आ गया 29। और डी हमारे पास कितना है, तो डी होता है यानी कि सेकंड टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। तो 7 में से 10 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाना था। उसके बाद आपको सॉल्व करना है इसको, तो 10 आ जाएगा, प्लस उसके बाद आपको जो आपस में मल्टीप्लाई करना था, ये 29 इंटू 3 कितना होता है, तो 87 होता है। तो 87 माइनस के 87 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 87। तो 10 में से 87 गया तो कितना आ जाएगा, -77। तो उसका राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास जो माइनस के 77, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, आपको बताना है कि दी गई आकृति की में जो ये भुजा दी गई है, तो इसमें बताना है कि आपको ये थर्ड साइड में ये वाली साइड कितने की होगी। अगर ए सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, बी सी की वैल्यू 2.5 मीटर है, तो आपको बताना है कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो गाइस ये सीधा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा इस पे, ठीक है। तो जिसको पाइथागोरस थ्योरम आती है, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और इसका 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, यानी कि 6.25। तो उसको आपस में जब हम इसको जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 42 आ जाएगा ना, 36 से 42 होते हैं, 42.25 आ जाएगा। तो जब 42 इसका जो अब हम स्क्वायर करेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता है, तो वो याद रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार प्लस जो है लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, इससे मैंने सॉल्व किया इसको। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए मैंने करवाया, डेली करवाता हूँ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 714 में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत पूछे, यानी कि डिस्काउंट से क्वेश्चन गया है, यानी कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, पर प्रॉफिट एंड लॉस का ही डिस्काउंट एक पार्ट होता है। तो 834 का यानी कि एमआरपी हमारे पास कितना है, एमआरपी है हमारे पास 840, और उसको बेचा कितना 714 में। तो 714 में बेचा तो हमारे पास लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया हमारे पास 126 का। तो 126 का हमारे पास लॉस हो गया, तो हमारे पास ये परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो 126 का हमारे पास जो लॉस हुआ तो किस में से हुआ, 840 में से हुआ, ठीक है। किस में से हुआ, 840, ठीक है, 840 में से हुआ ना। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, और इसे काटेंगे तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 से 0, तो 2 से काटेंगे फिर हम, तो 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 42 तियाँ कितने होते हैं, 126 होते हैं, तो 5 तिया 15, यानी कि 15% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। तो उस वेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 15 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, या 30 सेंटीमीटर। गाइस ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो मैं आपको बेलन का बता देता हूँ, बेलन कैसा होता है, ये होता है
ठीक है, बेलन ये होता है। अब यहाँ से ये सर्कल बन जाता है, तो सर्कल इसका ये यानी कि ये एक आर ये होती है, एक आर ये होती है, तो इसकी वैल्यू पूछी है हमारे पास, ये हाइट की वैल्यू पूछी है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो गाइज इसका बेलन का फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं दो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि टोटल सर्फेस एरिया की फॉर्मूला कितना होगा, टोटल सर्फेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ है, बताया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। और आपके पास पूछा होता है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो याद रखेंगे, दो फॉर्मूला रखना है आपको याद, बेलन से रिलेटेड, बेलन को सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई आर प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 968 दी गई है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। ठीक है, 968 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 2 गुना 22/7, इसको यहाँ पे, और आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 7, और 7 प्लस एच ये हमारे पास आ जाएगा 968 की वैल्यू दी गई है। तो उसको बस हमारे पास जो डिवाइड करना, तो 7 कट जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 484 आ गया। तो उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कम 2, 2 कम 2, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 242 आ गया। अब इसको 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 दूनी 22, और 2 बचा तो 11 दूनी 22, तो कितना आ गया हमारे पास जो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 22 आ गया। ठीक है, अब h यहाँ पे रहेगा तो 7 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 22 में से 7 गया है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको सही आंसर इसको पता लग गया होगा। अगर फिर भी मैंने जो बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर कई बच्चों को बीच में समझ नहीं आता, तो आपका जो है बेसिक कमजोर है, आपको जो है ये याद करना पड़ेगा, और कुछ कुछ अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों 115, 3 स्क्वायर प्लस और 4 स्क्वायर के बीच में प्राकृतिक संख्याएं कितनी है। तो 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो 3 हैं कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 4 स्क्वायर के कितने होते हैं, 4 4 के 16। तो आपको इसके बीच की वैल्यू बतानी है, तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो बीच की वैल्यू आ गई, तो इसमें प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो आपके दिमाग से खेल देंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे। गैस आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 6 8 और x संख्या के समूह में पाइथागोरस तरीके का, तब x का मान कितना होगा। तो यानी कि पाइथागोरस ट्रिक पूछी गई है इसमें। तो 6 8 यानी कि ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको सीधे इसमें क्या फॉर्मूला करना है, तो 6 के 36 होते हैं और 8 64 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, इसका स्क्वायर करना है, 6 6 के 36 और 8 64, तो इसको प्लस करना है आपको, 6 4 10, हाथ से लेकर 3 6 का, और कितना आ जाएगा 10, तो इसको स्क्वायर कर देना आपको, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होते हैं, याद रखेंगे, 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज ऐसी होगी, तो उसकी अगर एक 6 होगी तो ये 8 होगी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे, ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है उन बच्चों को जिसने जो है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और उनकी बेसिक बिल्कुल कमजोर है। तो छोटी सी संख्या, वो छोटी वर्ग संख्या, यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी जो प्रत्येक संख्या से 6 9 15 से विभाजित हो जाए। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन, आप एक वर्ड आपको याद रखना है, वो छोटी वर्ग संख्या। छोटी, तो छोटी से हम स्टार्ट करते हैं ना, छोटी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 90 किसका वर्ग होता है, नहीं होता है। 180 किसका वर्ग होता है, नहीं होता है। वो 360 किसका वर्ग होता है, नहीं होता है। 900 जो वर्ग होता है किसका होता है, 30 का होता है। ठीक है, तो 30 का वर्ग होता है ना, होता है 900, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसमें आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई वर्ग नहीं है, 90 किसका वर्ग नहीं होता, ठीक है, 180 किसी का वर्ग नहीं होता, 360 किसका वर्ग नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो माइनस 7/19 का योजक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही माना गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजक प्रतिलोम। गाइस ये क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा होता है, इसको आप एक्स में कोई वैल्यू मान के भी कर सकते हो, बाकी तो इसको जो अगर आपने इसको क्वेश्चन को करना है तो उसको आप जो है ऑप्शन के माध्यम से आप जल्दी से कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, यानी कि 3/4, हमने पहली संख्या मान ली 3/4, ऑप्शन 1 से उठा के 3/4 से 1/2 घटाने पर, तो हमारे पास 1/2 घटा दिया, तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस ऊपर इसको डिवाइड करेंगे 4 से 4, तो 3 ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना, ये आता एलसीएम तो आपको सॉल्व करना आता होगा। तो 3 में से 2 गया 1/4, तो इसको बोला कि जो घटाने पर इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो इसको बोला 1/2 से गुणा कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा।
गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो हमें भी 1/8 प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/4 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप जो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन क्या है, तो गाइस ये थे आपके 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए मैंने बिल्कुल सॉल्व करवा दिया। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपको जो है अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दें और जो अब अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।